नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं गणित से चैप्टर नंबर 8 राशियों की तुलना। राशियों की तुलना। पहला प्रश्न है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? तो देखिए 100 में से 72 विद्यार्थी गणित में रुचि रख रहे हैं, तो कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रख रहे हैं? 28। तो उसी प्रकार जब 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं तो 28% विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखेंगे। 28% विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखेंगे। आप इसे ऐसे कर सकते हैं 100 ऋण 72/100, तो ये हो जाएगा 28% विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। इसी प्रकार ब नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। जो अनुपात हमें दिए गए हैं उन्हें प्रतिशत में परिवर्तित करना है। पहला अनुपात है हमारा 3/4 या 3:4। 3:4, तो इसे हम लिख देंगे 3/4 गुणा 100%। गुणा 100 करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो ये देखिए 4 दूनी 8, फिर बचा 2 0, 4 पंचे 20। तो ये हो गया। कुल मिला के यहाँ पर प्राप्त हो गया 3 और 25 का गुणा होगा तो 75%। 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 75% लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं 2/3। 2/3 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा कर देंगे 100, तो ये हो जाएगा कितना? 100 और 2 का गुणा करेंगे तो 200/3। 3 का भाग दे देंगे 200 में, तो ये हो जाएगा 3 × 18 बचा 2 0, फिर 3 × 18 बचा 2, तो ये प्राप्त हो जाएगा 66.2/3% विद्यार्थी 2/3 को हम प्रतिशत में जब बदलेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 66.2/3। दूसरा प्रश्न है एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। कुल मैचों में से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40% था तो टीम ने कुल कितने मैच खेले? यदि 40% वो जीते हैं तो ले लेते हैं मैचों की संख्या, मान लो x का 40% कितना है? 10 है। x का 40% कितना है? 10 है। तो अब सीधे सीधे हम इसे हल कर देंगे तो कुल मैचों की संख्या आ जाएगी x गुणा 40/100 बराबर 10। तो हो जाएगा x बराबर ये 10 और ये 100 चला जाएगा ऊपर, 40 आ जाएगा नीचे, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो कितने प्रतिशत? 25। कुल मिलाकर कितने मैच खेली टीम? 25 मैच खेली। तीसरा प्रश्न है 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 में बेची जाती है। अंकित मूल्य है 840 और बेची जा रही है 714 में। ठीक है, बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है? दोनों चीज़ें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात कर लेना है? बट्टा। तो ये देखिए बट्टा कैसे ज्ञात करेंगे? बट्टा बराबर अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य में कुल छूट को क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। तो अब देखिए अंकित मूल्य यहाँ पर कितना है? 840। ऋण विक्रय मूल्य कितना है? 714। तो कितना प्राप्त हो गया? देखिए ये 10 में से 4 गए तो यहाँ बचा 6, 3 में से 1 गया तो बचा 2, कितना बचा? 26, और फिर यहाँ 8 में से 7 गए तो 1, 126 आया बट्टा। बट्टा हमारा आया 126। तो बट्टा प्रतिशत यदि हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए
बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा 100 करना पड़ता है। तो कर दीजिए। बट्टा कितना है 126, अंकित मूल्य कितना है 840 और गुणा 100। तो एक शून्य से एक शून्य यहाँ पर हम काट देंगे। ये देखिए काट दिया। फिर अब हम इसे 4 से काटते हैं। 2 से काट दो पहले, 2 छीन 12, 2 तिया 6, फिर 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से 10 को काट दो, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 21 तिया हो जाता है 63। तो कुल मिला के बट्टा प्रतिशत कितना रहा, 3% रहा, या बट्टा 3% रहा। ये हमारा आंसर आ गया। फिर देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पर है, एक अलमारी 5% बट्टा और 5225 में बेची जाती है। अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अलमारी में कितना बट्टा दिया जा रहा है, 5% बट्टा देकर 5225 में बेची जाती है। तो अलमारी का अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है और प्रतिशत बट्टा दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, प्रतिशत बट्टा कितना है, प्रतिशत बट्टा हमारा कितना है बच्चों, 5% है। और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 5225 रुपये। अलमारी का हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो ठीक है, देखिए विक्रय मूल्य वास्तव में, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य हमें वास्तव में कैसे प्राप्त हुआ होगा, अंकित मूल्य में, अंकित मूल्य में बट्टा दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, 100 में से कितना कम कर दिया, 5 कम कर दिया, बटे 100। अंकित मूल्य गुणा 100 ऋण 5 बटे 100 से हमें विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पर मान रख देंगे। विक्रय मूल्य क्या है, 5225। अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है और ये हो जाएगा 95 बटे 100, 95 बटे 100। अब देखिए हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो अंकित मूल्य यहीं रह जाएगा और उस तरफ हो जाएगा 5225 गुणा 95 बटे 100। तो देखिए 95 का हम यहाँ पर गुणा कर देंगे तो जो भी उत्तर आएगा देख लेते हैं। सबसे पहले हम गुणा कर देते हैं 5225 गुणा 95, कितना हो जाएगा, 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2, 12 की 2 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1, 11 की 1 हासिल का 1, 5 25। फिर एक संख्या के बाद क्रॉस लगा दिया, 9 पाना 45 की 5 हासिल का 4, 9 दूनी 18 और 4 22 की 2 हासिल का 2, 9 दूनी 18 19 20 की 0 हासिल का 2 और 9 पाना 45 और 2 47 और ये हो गया 5 7 3 5 9 4 और यहाँ चूँकि बटे में 100 है तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे तो 4993.75 रुपये क्या होगा, अंकित मूल्य होगा। ये हमारा आंसर है। पांचवा प्रश्न है, 5% वार्षिक दर से 15,000 रुपये का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दर, तो यहाँ लिख देते हैं दर कितनी है, 5% है तो दर बराबर लिख देंगे 5%। फिर है राशि कितनी है 15,000 रुपये, तो मूलधन, मूलधन P बराबर कितना है 15,000 रुपये और समय है 2 वर्ष, समय है 2 वर्ष। तो सीधे सीधे ब्याज ज्ञात कर लेंगे। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 15,000 गुणा मूलधन गुणा दर। ये देखिए अब कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे तो सीधे सीधे हो जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य
कट जाएंगे 150 गुणा 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 1500 रुपये, 1500 रुपये 2 वर्ष का साधारण ब्याज। ये हमारा आंसर है। आगे है 6वां प्रश्न है, वर्ष 1997 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 20,000 थी। उसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई। वर्ष 2000 के अंत में उस शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर प्रारंभिक जनसंख्या। प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी? P बराबर 20,000 थी। फिर दर कितनी है? दर है 5% वार्षिक, और समय 97 से 2000 तक, मतलब 3 वर्ष। सीधे सूत्र लगा देंगे। अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? A बराबर P कोष्टक में 1/r/100 पूरे की घात n। तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा A बराबर 20,000 गुणा 1/r/100 यानी 5/100 पूरे की घात n यानी 3। A बराबर हो जाएगा 20,000 गुणा 105/100, तो 105/100 कितने बार? 3 बार, तो 105/100, 105/100। अब देखिए, हम यहाँ पर सीधे कर देंगे सवाल को हल। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 0 21, फिर इधर भी 20 21, फिर 20 21। अब यहाँ पर 1 2 3 शून्य, नीचे के 1 2 3 शून्य को काट देंगे, तो प्राप्त हो जाएगा 20 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2 को लिख देंगे 8। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1,85,220 बटे 8। जब 8 का भाग देंगे तो प्राप्त होगा 23,152.5। अब जनसंख्या है इसलिए उसे हम लगभग में लिख देंगे 23,153 लगभग। ये हो जाएगी जनसंख्या। फिर लेते हैं 7वां प्रश्न। आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपये का कर्ज लिया। अब ब्याज की दर 10% है। यदि ब्याज की दर 10% है तो 1/2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ब्याज कैसे संयोजित हो रहा है? वार्षिक संयोजित होता है। तो चूंकि वार्षिक संयोजित हो रहा है ब्याज, इसलिए 1 वर्ष हम लेंगे पूरा और 1 वर्ष लेंगे, मतलब आधा वर्ष लेंगे फिर सेकंड बार में। तो देखिए इसे किस तरह से हल करेंगे। मिश्रधन A का सीधे सूत्र लगा देंगे और सीधे हो जाएगा 80,000, ये हो जाएगा P कोष्टक में 1/10/100 पूरे की घात 1। ये पहला वर्ष हो गया। अब हम बाकी के आधे वर्ष के लिए क्या करेंगे? आधे वर्ष को हम कर देंगे दुगना। 1 6माही है, 6माही गणना करेंगे आधे वर्ष की। 1 6माही है और दर हो जाएगी 5%। तो देखिए इसे हम लिख देंगे 1/5/100 पूरे की घात 1। आधे का हमने 1 कर दिया। अब आगे बढ़ाते हैं इसे। तो देखिए 80,000 गुणा, ये देखिए ये हो जाएगा 10 से कम 10 और 11/10 गुणा, फिर ये हो जाएगा 20, तो 21/20, और इसे हम 2 शून्य को नीचे के 2 शून्य से काट देंगे तो हो जाएगा 11 शून्यम शून्य 11 शून्यम शून्य 11 अट्ठे 88 गुणा 21/2, तो 2 से भी काट देंगे तो 2 चौके 2 चौके 2 शून्यम 2 शून्यम,
तो ये क्या हो जाएगा, चलिए गुणा कर देते हैं आगे। तो 4400 का जब 21 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 92,400। ये हमारा आंसर है, मिश्र धन है। 8वां प्रश्न है, फेविना ने 12,500 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए और राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज की दर से ज्ञात कर लेंगे फेविना की। तो फेविना के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 12,500 की राशि है, 12% दर है और 3 वर्ष का समय है। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, 125 गुणा 36, 125 गुणा 36, तो प्राप्त हो जाएगा 4,500। 4,500 रुपये कौन दे रही है, फेविना दे रही है। अब देखते हैं कि राधा को कितनी राशि देनी पड़ रही है। राधा ने भी क्या ली, उतनी ही राशि ली, यानी 12,500 ही ली। कितने वर्ष के लिए ली, 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज से ली है, ठीक है, उतने ही समय के लिए। तो देखिए 10% है तो पी कोष्टक में एक धन, अब उसे कितना देना पड़ रहा है ब्याज, तो CI बराबर क्या हो जाएगा, पी कोष्टक में एक धन R/100 यानी 10/100 और पूरे की घात हो जाएगी 3 और ऋण 1, यहाँ पर P हो जाएगा बाहर। तो इससे हल करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, CI बराबर हो जाएगा 12,500, फिर ये हो जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, बचेगा 10, एकम 10 और 11/10 की घात 3, तो 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10 और फिर आखिरी में हो जाएगा ऋण 1। तो देखिए क्या होगा, 12,500 गुणा 3 बार 11 का गुणा करेंगे तो 1,331 बटे 3 बार 10 का गुणा करेंगे तो 1,000 ऋण 1। आगे देखिए 12,500 और ये 1,000 यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 1,331 ऋण 1,000 पूरे के बटे 1,000। अब ये 2 शून्य से 2 शून्य कट भी जाएंगे, अब बचेगा 125 गुणा 331 बटे 10। तो देखिए ये हो जाएगा 125 का गुणा हमको करना है 331 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 41,375 बटे 10 करेंगे तो हो जाएगा 4,137.50 लगा देंगे। ये रुपया देना पड़ा राधा को, जबकि 4,500 रुपये देना पड़ा फेबिना को। तो किसको ज़्यादा देना पड़ा, किसको अधिक राशि देनी पड़ी, तो घटा देंगे 4,500.0 में से 00 में से 4,137.50 को घटा देंगे, 0.5, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 6 और ये हो गया अपना 3, तो 362 रुपये 50 पैसे फेबिना को अधिक ब्याज लगा। ठीक है बच्चों, अब 9वें सवाल पर आते हैं। एक टीवी 21,000 में खरीदा गया। टीवी को कितने में खरीदा गया, 21,000 रुपये में खरीदा गया। एक वर्ष पश्चात टीवी के मूल्य में 10% अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन का अर्थ वस्तु
के उपयोग और उसके कारण उसके मूल्य में कमी, वस्तु का ह्रास को कहते हैं, मूल्य ह्रास को अवमूल्यन कहते हैं। 1 वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है। पी का मान कितना दिया हुआ है, 21,000 रुपये। 21,000 रुपये हमें पी का मान दिया हुआ है। 1 वर्ष पश्चात टीवी में 5% का अवमूल्यन, तो लिख देंगे अवमूल्यन दर कितनी है, 5% है। तो हमें शेष राशि ज्ञात करना है। तो ए बराबर देखिए पी कोष्टक में अवमूल्यन हो रहा है, तो अब हमें यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगाना है। 1 ऋण r/100 पूरे की घात हो गई n, कितने 1 साल बाद। तो अब लगा देते हैं 21,000 1 ऋण 5/100 की घात 1, तो प्राप्त हो जाएगा हमें, देखिए 21,000 गुणा ये 100 एकम 100 में से 5 जाएगा तो 95/100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 210 गुणा 95, 210 गुणा 95 तो पहाड़ा पढ़ लेंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा 19,950। तो टीवी का मूल्य तो नीचे लिखेंगे 1 वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य 19,950 रुपये होगा। अब 10वां प्रश्न है बच्चों, यदि राजा 4,096 18 महीने के लिए 12.1/2% वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ज्ञात कीजिए कि राजा कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो हमें जो दिया हुआ है पी का मान दिया हुआ है 4,096 रुपये। अब चूँकि 18 महीने के लिए दिया है तो समय है हमारा 1/1/2 वर्ष, 18 महीने मतलब 1/1/2 वर्ष। तो ब्याज अर्धवार्षिक है, तो और हमें दर क्या दी हुई है, दर प्रतिशत है 12/1/2% वार्षिक। अब चूंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, कैसे संयोजित हो रहा है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अब अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तो क्या करना होगा, हमें करना होगा जो समय है वह परिवर्तित समय क्या हो जाएगा, 3 छमाही, 6 माही, क्योंकि 1.5 वर्ष मतलब 3 छमाही, और दर कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष में 12.5%, तो 6 महीने में तो दर 12.5 के स्थान पर हो जाएगी 6.25% अर्धवार्षिक। अब हमें इस मान को रख देना है और कुल कितनी राशि वह प्राप्त करेगा पता चल जाएगा। देखिए ए बराबर हो जाएगा 4,096 कोष्टक में 1 धन r/100 6.25/100 पूरे की घात हो जाएगी n यानी 3 छमाही। अब हम इसे हल कर देंगे तो 4,096 और ये हो जाएगा 106.25/100 3 बार, 106.25/100 गुणा 106.25/100 गुणा 106.25/100। इस तरह से अब हम यहाँ देख लेते हैं ए का मान हमें क्या प्राप्त होगा। जब हम इन चारों का गुणा कर देंगे 106.25 गुणा 106.25 गुणा 106.25 और इसमें हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसमें हमें क्या करना है,
4096 का गुणा करना है। तो 4096 का भी गुणा कर देंगे तो यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हो जाएगी, क्या प्राप्त हो रही है, 4913,000,000। 4,91,30,00,000 और इसके बटे में हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100। तो 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएंगे, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गए और इन 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गए। तो 4,913 रुपये उससे प्राप्त होंगे। ये हमारा आंसर है। तो बच्चों 8वें चैप्टर से संबंधित हमारी आज की यह क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।